हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर मेयर सोल्ट। तो शुरू करते हैं। मिस्टर मेयर सोल्ट इज़ द हीरो ऑफ द नावल। तो वो मिस्टर मेयर सोल्ट जो है वो हीरो है नावल का। द आउटसाइडर, ठीक है, नावल का हीरो है। ही इज़ नॉट वेल ऑफ एज ही वर्क्स ऑन अ स्मॉल सैलरी। मतलब वो इतना अच्छा नहीं कमाता क्योंकि वो इसकी जो सैलरी है बहुत ही, जो वो काम करता है उस पर उसको कम सैलरी मिलती है। ही डज़ नॉट हैव लव फॉर हिज मदर। उसको अपनी मदर के लिए बिल्कुल प्यार नहीं है। हीज़ मदर लिव्स इन एन ओल्ड पीपल्स हाउस एट मरेंगो विच इज़ 50 माइल्स अवे फ्रॉम अल्जीरियस। अब देखो, उसकी जो मदर है वो ना एक जो ओल्ड पीपल है उसके घर पर रहती है, ठीक है। मोरेंगो है, नाम है उसका, जो वो ओल्ड है, ओल्ड मैन है उसका। तो विच जो कि उसका घर कितनी दूर है, 50 मील दूर है अल्जीरिस से। तो व्हेन ही रिसीव्स अ टेलीग्राम अबाउट हिज मदर्स डेथ ही लीव्स फॉर मरेंगो। तो जब वो प्राप्त करता है टेलीग्राम अपनी मदर्स की डेथ का, तो वो मरेंगो छोड़ देता है, मतलब मरेंगो के लिए निकल जाता है वो। तो ही गेट्स 2 days लीव फॉर इज ऑफिस। तो फिर 2 छुट्टियाँ भी लेता है अपने दफ्तर से। मेयर सोल्ट वाज अ मैन ऑफ मॉडरेट मीन्स हीज इनकम वाज सो मेग्स दैट ही कुड नॉट सपोर्ट हीज मदर इवन। मतलब इतनी उसकी कम है इनकम कि अपनी मदर की हेल्प भी नहीं यहाँ तक कर सकता वो। ही केप्ट हर इन ओल्ड हाउस एट मरेंगो। तो फिर वो अपने आप को, तो फिर वो अपनी मदर को मतलब ओल्ड हाउस में रखता है मरेंगो के। वैन ही वेंट देयर टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। मतलब जब वो ना अंतिम रस्में करने जाता है वो वहाँ, तो ही डिड नॉट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू वीप इवन। तो उसे समझ ही नहीं आता, मतलब उसको वो सोचता भी नहीं है कि वहाँ रोना ज़रूरी है। तो इट शोज़ दैट म्यूरसोल्ट वाज विदाउट इमोशंस एंड पैशंस। तो ये दिखाता है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है। He did not believe in more rituals of observing the last rites। तो मतलब वो विश्वास नहीं करता रिचुअल्स में, है ना। He was a hard-hearted person when the warden asked him he would like to see the face, if he would like to see the face। देखो वो बहुत ही हार्ड हार्टेड पर्सन है। जब वार्डन उसे कहता है कि अगर तुम देखना चाहते हो फेस, चेहरा देखना चाहते हो ऑफ हिज मदर का, अपनी मदर का, तो ही रिफ्यूज्ड टू सी हर फेस। तो वो मना कर देता है कि मैंने नहीं देखना। ही डिड नॉट क्राई इवन वंस नोर ही सा हिज मदर्स फेस बिफोर हर ब्यूरियल। अब देखो, उसकी मदर को दफनाने से पहले ना तो वो चेहरा देखता है और ना ही वो रोता है, ठीक है। तो दिस शोज़ हिज लैक ऑफ फीलिंग्स टुवार्ड्स हिज मदर एज ही डिड नॉट लव हिज मदर डीपली। तो ये दिखाता है कि उसका जो प्यार है अपनी मदर के लिए है ही नहीं है, डीपली प्यार नहीं है उसे अपनी मदर के लिए। आफ्टर हर मदर्स ब्यूरियल एंड लास्ट सेरेमनीज ही केम बैक टू अल्जीरियस द सेम इवनिंग एंड वेंट टू बेड टू हैव अ फुल स्लीप ऑफ लॉन्ग आवर्स बिकॉज द नेक्स्ट डे वाज संडे। फिर वो वापस आता है जब, है ना, लास्ट रस्मी करके। तो फिर वो जब वापस आता है तो फिर वो सो जाता है, काफ़ी लंबी घंटे सोता है वो, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है ना, इसलिए वो सो जाता है। मेयर सोल्ट वाज नॉट डीपली शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज मदर। मतलब वो हैरान भी नहीं होता अपनी मदर की डेथ पर। ही रिटर्न टू अल्जीरियस द सेम इवनिंग। उसी दिन वापस आ जाता है शाम को। एंड ऑन सैटरडे और संडे को ही डिसाइडेड टू हैव अ स्विम इन द कंपनी ऑफ हिज गर्ल फ्रेंड मैरी कारोना। तो फिर वो संडे को फैसला करता है कि वो तैरेगा, मतलब स्विमिंग करेगा किसकी कंपनी में, गर्ल जो उसकी फ्रेंड है मैरी कार्डोना के साथ। एट पोर्ट दे इंजॉयड स्विमिंग, सा फिल्म इन द इवनिंग एंड मैरी स्लेप्ट इन हिज रूम दैट नाइट। तो उस मतलब बंदरगाह पर वो इंजॉय करता है स्विमिंग को और फिल्म भी देखता है, ठीक है। और मैरी भी उसके साथ ही होती है। इट इंडिकेट्स दैट ही वॉज नॉट मच ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हिज मदर। तो ये दिखाता है उसे कोई इतना ज़्यादा दुख नहीं था अपनी मदर की डेथ का। तो मेयर सोल्ट हैड प्लाएबल और फ्लेक्सिबल नेचर है उसका, मतलब फ्लेक्सिबल नेचर है मेयर सोल्ट का। तो इफ़ समबडी स्पोक टू हिम सॉफ्टली और इन्वाइटेड हिम फॉर अ डिनर ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड दैट ही कुड डू नथिंग फॉर हिम। तो देखो, एनीथिंग फॉर हिम मतलब
अगर कोई उसे प्यार से इनवाइट करे ना डिनर के लिए तो वो इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। तो मिस्टर रेमंड टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू अवेंज फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस हु वाज चीटिंग हिम। तो देखो मिस्टर रेमंड उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ अपनी मिस्ट्रेस से, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, धोखा दे रही है वो मुझे। तो ही रिक्वेस्टेड मियर सोल्ट टू राइट अ लेटर फॉर हिम सो दैट ही वुड बी एबल टू कॉल हिज मिस्ट्रेस टू टेक रिवेंज। तो फिर वो कहता है मियर सोल्ट को कि तुम लेटर लिख दो मेरे लिए, ताजो फिर वो मतलब उसे बुलाने के योग हो जाए, एबल हो जाए बदला लेने के लिए। मियर सोल्ट रोट द लेटर, वो लिख देता है लेटर। मियर सोल्ट द गर्ल केम एन अपॉइंटेड डे एंड रेमंड हैड हिज रिवेंज। मतलब फिर वो आ जाती है, मतलब वो लेटर लिखता है ना मियर सोल्ट, तो जब वो लेटर लिखता है तो गर्ल आ जाती है, ठीक है। तो फिर रेमंड उससे क्या लेता है, बदला ले लेता है। ही बीट हर बैडली, तो वो उसे बहुत तो बुरी तरह मारता है। अब पुलिस मैन वाज कॉल्ड एंड रेमंड हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। अब देखो पुलिस मैन को बुलाया जाता है और फिर रेमंड जो है उसे जाना पड़ता है कहाँ, पुलिस स्टेशन। बट ही वाज सेव्ड व्हेन मेयरसोल्ट गेव विटनेस दैट द गर्ल वाज चीटिंग रेमंड। लेकिन वो बच जाता है जब मेयरसोल्ट गवाही देता है कि वो लड़की ने उसे धोखा दिया है, धोखा दे रही थी वो। मियर सोल्ट वाज नॉट अ क्रिमिनल ऑल्थो ही हैड कमिटेड द मर्डर ऑफ एन अरब। मतलब वो एक क्रिमिनल नहीं है, चाहे उसने एक अरब का मर्डर किया है, कत्ल किया है। रेमंड इनवाइटेड मियर सोल्ट टू हैव अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड मैसन। अब रेमंड इनवाइट करता है मियर सोल्ट को कि पिकनिक पर चलते हैं अपने फ्रेंड के साथ, मैसन के साथ। तो मैरी वाज ऑल्सो इन्वाइटेड, मैरी को भी इन्वाइट किया जाता है। वैन रेमंड मेयरसोल्ट एंड मैसन वर कमिंग बैक आफ्टर इंजॉइंग अ स्विम एट द बीच, टू अरब्स कम केम देयर एंड दे स्टार्टेड अ फाइट। तो फिर क्या होता है, अभी जब वो आती है ना, वापस आती हैं इंजॉइंग करके बीच पर, है ना, स्विमिंग, तो दो अरब होते हैं वो आते हैं और वो स्टार्टिंग करना, मतलब उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर देती हैं वो। एन अरब वाउंडेड रेमंड्स आर्म एंड माउथ विद अ नाइफ। तो एक जो अरब होता है वो उसकी जो रेमंड है उसकी आर्म को, उसके माउथ को चाकू से मतलब वो जख्मी कर देता है। मैसन गोट रेमंड्स वाउंड ड्रेस्ड अप। तो जो मैसन है उसका वो साफ़ करता है जख्म, बाय डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा करवाता है साफ़। एंड दे केम बैक, फिर वो वापस आ जाती हैं। बट मेयर सोल्ट वेंट बैक टुवार्ड्स द बीच जस्ट टू हैव अ वॉक। फिर लेकिन मेयर सोल्ट वापस चला जाता है वहाँ वॉक करने के लिए। ही सा एन अरब वाज लाइंग नियर द रॉक एंड स्प्रिंग ही गोट। मतलब फिर ना वो क्या करता है, देखता है कि वहाँ अरब ना लेटा हुआ है रॉक के नज़दीक। तो ही गोट अलार्म्ड, तो वो चेतन हो जाता है ना। तो ही हैड द गन ऑफ मिस्टर रेमंड, उसके पास गन होती है मिस्टर रेमंड की। व्हेन ही वेंट नियर द अरब ही टुक आउट द गन एंड शॉट एट द अरब। जब वो उसके नज़दीक जाता है ना तो फिर गन लेता है और उसे शॉट कर देता है गन से। तो द अरब डाइड इंस्टेंटली, वो उसी वक्त मर जाता है अरब। बट मेयर सोल्ट शॉट 4 मोर बुलेट्स इनटू हिज लाइफलेस बॉडी। लेकिन देखो वो मर गया, फिर भी उसकी लाइफलेस बॉडी में वो फिर 4 बार फिर मतलब शॉट करता है। मेयर सोल्ट वाज अरेस्टेड एंड ट्रायल, मतलब फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका ट्रायल भी होता है। मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेयर सोल्ट वर रिवील्ड ड्यूरिंग हिज ट्रायल। देखो ट्रायल के दौरान उसकी बहुत सारे गुण निकल कर आती हैं बाहर। द प्रोसिक्यूटिंग लॉयर स्ट्रेस्ड दैट ही वाज हार्टलेस मैन हैविंग नो लव फॉर हिज फेलो बींग्स। तो जो प्रोसिक्यूटिंग लॉयर होता है वो ये इस बात पर दबाव डालता है कि वो ना एक बिना दिल का आदमी है जिसके पास कोई भी प्यार नहीं है किसी भी अपने के लिए। इवन ही इज़ नॉट हैविंग अ लीस्ट लुक एट हर डेड मदर्स फेस हेल्प द प्रोसिक्यूटर टू प्रूव हिम अ हार्टलेस मैन। देखो यहाँ तक कि वो ये कहता है कि इसके वो देखता भी नहीं है अपनी डेड मदर के फेस को। तो ये सब चीज़ें ना हेल्प करती हैं प्रोसिक्यूटर को अपने आप को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि वो एक हार्टलेस मैन है जो मेयर सोल्ट है। तो ही इज़ इंजॉइंग विद हिज गर्ल फ्रेंड द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर हिज मदर्स फ्यूनरल ऑल्सो इंडिकेटेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर ह्यूमन वैल्यूज़। तो उसी मतलब उसी जब उसकी मदर की डेथ होती है उसके अगले दिन ही वो अपनी फ्रेंड के साथ जाता है ना। तो फिर ये भी शो करता है कि उसे ह्यूमन वैल्यूज़ की कोई परवाह नहीं है। थो डिफेंस विटनेस एंड हिज लॉयर ट्राइड वेरी
हार्ड टू प्रूव दैट ही वाज एन ऑनेस्ट। अब देखो जो उसके बचाव में जो गवाह होते हैं ना, और उसका जो वकील होता है, पूरी कोशिश करती हैं उसे बचाने के लिए, साबित करने के लिए कि वो एक ऑनेस्ट और इनोसेंट मैन है। एंड ही डिड नॉट किल द अरब, कि उसने नहीं मारा अरब को, तो नोइंगली, बट मतलब जानबूझकर नहीं मारा, बट द प्रोसिक्यूटिंग लॉयर, जो उसके विरुद्ध होता है ना लॉयर, वो सक्सीडेड हो जाता है टू प्रूव दैट मियरसोल्ट वाज अ हार्टलेस मैन एंड ही एडवर्टेंटली किल्ड द अरब, या फिर नोइंगली किल्ड द अरब। तो मतलब जो उसके विरोध में होता है वकील, वो मतलब सफल हो जाता है साबित करने में कि वो उसने जानबूझकर मारा है अरब को। तो मियरसोल्ट वाज एन एथीस्ट, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वो ना अथीस्ट है, नास्तिक है, और वो भगवान को नहीं मानता मियरसोल्ट। ही रिफ्यूज्ड मैनी टाइम्स टू सी द चैपलिन एंड व्हेन द चैपलिन himself came to see him in his cell, he frankly told Chaplin that he did not believe in God and he was not interested in God at all. He even insulted the Chaplin. अब देखो मतलब वो नास्तिक है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो उसने मना भी किया है काफ़ी बार देखने को चैपलिन को। लेकिन चैपलिन अपने आप जब आया उसके या ना जेल में आया, तो उसने उसे कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं है भगवान में, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है भगवान में, ठीक है। यहाँ तक कि वो उसकी इंसल्ट भी कर देता है चैपलिन की। मियरसोल्ट वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। पीपल टेल लाइज टू मेक लाइफ सिंपलर, बट मियरसोल्ट डज नॉट वांट टू मेक लाइफ सिंपलर। अब देखो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन मियरसोल्ट ऐसा नहीं करता। वो अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, सिंपलर करने के लिए झूठ नहीं बोलता। He refuses to hide his feelings from society, immediately feels threatened. तो वो मना करता है, मतलब वो रिफ्यूज़ करता है अपनी जो फीलिंग्स है छुपाना सोसाइटी से, और इमीडिएटली वो फील भी करता है, वो डर जाता है। तो फॉर एग्जांपल ही इज़ आस्क्ड टू से दैट ही रिग्रेट्स हिज क्राइम, तो वो मतलब ये भी कहा किया जाता है, उसको पछतावा होता है जो उसने अपना क्राइम किया होता है ना उसका, इन टाइम ऑनर्ड फैशन, ठीक है, मतलब टाइम के मुताबिक उसे अपने क्राइम पर रिग्रेट होता है। ही रिप्लाइज दैट ही फील्स मोर नुआंस अबाउट इट, तो वो रिप्लाई करता है कि वो फील कर रहा है बहुत नाराज़गी इसके बारे में कि उसका दैन ट्रू रिग्रेट, मतलब जो ट्रू रिग्रेट होता है ना उससे उससे मतलब वो नाराज़ होता है उससे ज़्यादा। तो दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ मियरसोल्ट मेक्स इन अ कंडेम्ड पर्सन, तो ये जो होती है ना विशेषताएं या गुण जो मियरसोल्ट के हैं, ये उसको ना एक निंदनीय पर्सन बनाते हैं कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, क्राइम किया है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो हीरो है इस नावल का। थैंक्स।